नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दुबे आईएएस एकेडमी के चैनल पर। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारत में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत की जनता व राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से देख रही है। कोई इसे अच्छा बता रही है तो कोई इसे है बीजेपी का एजेंडा है या आने वाले चुनाव में एजेंडा के रूप में देख रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में किसका शासन है, तो कई लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन है, कई लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति का शासन है। और इसका सही जवाब क्या है? तो इस देश में विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ है। और देश में सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो संविधान। तो इसी संविधान में यदि संशोधन किया जा रहा है, किसी मुद्दे को लाया जा रहा है, यानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल उठा रहा है, आखिर क्या है ये मुद्दा। तो इसके लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा है आर्टिकल 85 के द्वारा स्पेशल सेशन लाया गया है, जो तीन वहां पर चर्चा किया है, तीन मुद्दे को चर्चा किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 31st अमेंडमेंट बिल 2026 में पहला होता है लोकसभा का विस्तार, यानी लोकसभा का सीट की संख्या में काफी वृद्धि की जा रही है। तो उस कितना वृद्धि की जा रही है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और आपका है महिला आरक्षण है, जिसको हम बार बार है मोदी जी के द्वारा ये कहा गया महिला सशक्तिकरण। तो महिला यहां पर है, महिला आरक्षण की हम बातें करें, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और तीसरा पॉइंट है परिसीमन, जो नॉर्थ और साउथ में काफी डिबेट बना हुआ है कि यदि परिसीमन आयोग आ जाएगा तो क्या नॉर्थ के कंपेयर में साउथ के स्टेट को उतना महत्व मिलेगा। और हम सभी देखेंगे कि इस मुद्दे को लेकर है कौन कौन सा आर्टिकल में क्या संशोधन किया जा सकता है, क्या बदलाव होगा। तो आर्टिकल 55 हो गया, आर्टिकल 81 हो गया, आर्टिकल 82 हो गया, आर्टिकल है 170 हो गया, आर्टिकल 330 हो गया, आर्टिकल 332 हो गया और आर्टिकल 334A। तो ये एग्जाम के पॉइंट के व्यू से और नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहला आपका रहेगा लोकसभा। लोकसभा जिसे हम लोग प्रेजेंट में इसके विस्टा कहा गया है, अभी नया लोकसभा बना हुआ है। तो लोकसभा में टोटल सीट की बातें करते हैं तो ये जो पुरानी हमारा है यानी वर्तमान की बात है, करेंट मेंबर है 543 और इसमें से 542 है, 545 है, किंतु दो एंग्लो इंडियन को हटाने के बाद 543 सीट है, जो राज्यों को ये प्रोवाइड किया गया 530 और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश को ये प्रोवाइड किया गया 13। लेकिन जैसे ही हम लोग है ये यहां लेकर आ रहे हैं कि जो न्यू डाटा जारी किया गया है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत है लोकसभा में सीटों की संख्या में काफी वृद्धि की जा रही है, यानी टोटल सीट हो जाएगा 850 और इसमें से स्टेट में हो गया 815 और यूटी केंद्र शासित प्रदेश में हो गया 35 हो गया, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड जो मुद्दा है महिला आरक्षण बिल, यानी महिला आरक्षण की हम बातें करते हैं तो आपको महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, 106 संविधान संशोधन है, यानी लाया गया था प्रथम विस्टा के, यानी विस्टा यानी नया संसद जब बना था पहला बिल यही था, पहला बिल था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो अर्जुन रामपाल मेघालय के द्वारा लाया गया था, जो कानून मंत्री है, अभी भी एक कानून मंत्री है। तो इसमें यह मुद्दा उठा कि सभी राज्यों यानी सभी राज्य के विधानसभा और लोकसभा में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा और ऑलरेडी पंचायत में 33% है, पहले से रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। किंतु अब यहां से एक बहुत बड़ा मुद्दा यह उठा कि जब ये 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में बहुमत के साथ इसको पास करना था, यानी टोटल हमारा लोकसभा में प्रेजेंट होना चाहिए 540, किंतु उस दिन प्रेजेंट थे 528 और 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करना था। ध्यान रखना है 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करना है, किंतु जब यहां से टोटल उस समय प्रेजेंट कितने थे 528 थे, क्लियर, और 298 सीट पर हमारा ये हुआ सिग्नेचर कि सभी ने वोटिंग डाला कि नहीं महिला आरक्षण बिल पास होगा और 230 लोगों ने ना कह दिया, जिसके कारण मानकर चलिए 2/3 मेजोरिटी न मिलने के कारण है ये बिल क्या हुआ, खारिज हो गया। यानी 12 साल के इतिहास में एनडीए सरकार की बहुत बड़ी एक झटका मिला है, क्लियर। और क्या इस मुद्दे को भी है, क्या हमारा अगले आने वाले चुनाव में बीजेपी इसको मुद्दा बना सकता है कि नहीं बना सकता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले 3 सेक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं।
अब हम लोग बातें करते हैं परिसीमन आयोग, यानी परिसीमन आयोग है। जैसे अब आप है 2011 के बाद हमारे भारत में जनगणना काउंटिंग नहीं हुआ है, लेकिन धीरे जनसंख्या काफी वृद्धि कर गई है। क्लियर? तो अब उस जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्यों में कितना सीट आपका लोकसभा का प्रोवाइड किया जाएगा, विधानसभा में कितना वृद्धि की जाएगी, ये सभी का मुद्दा आया है। देखिएगा उद्देश्य क्या था, उदय परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की बातें करते हैं। ताजा प्रकाशन जो है जनगणना के आधार पर होगी, यानी 2000, इसका रिपोर्ट है 2011 में, यानी इस वीडियो का आधार, यानी आधार की क्या माना गया 2011। क्लियर? लेकिन यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि विपक्ष और राजनीति, जो विपक्ष की चिंता है, कांग्रेस से अन्य विपक्षी दल इसे 2029 के चुनाव का तुष्टीकरण और दक्षिण राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम करने का प्रयास माना जा रहा है। अब यहां पर हमारा तो नॉर्थ और साउथ को लेकर काफी कंफ्यूजन हो गया है कि क्या हमारा यदि लोकसभा का इलेक्शन होता है जनसंख्या के आधार पर, तो मैक्सिमम आपका है नॉर्थ इंडिया की जो जनसंख्या है साउथ के कंपेयर में काफी अधिक है। अब यहां पर देखिए, यानी परिसीमन बिल ने क्यों बढ़ा दी और धड़कने, यानी परिसीमन बिल क्यों सभी राज्यों की धड़कने बढ़ा दी है, और समझिए समीकरण को समझिएगा। जैसे मान लीजिए अभी प्रेजेंट में साउथ इंडिया का लोकसभा में हिस्सेदारी 24.3% है, लेकिन परिसीमन जब हमारा पेश हो सकता है तो एवरेज यानी 20.7%, यानी इसकी जनसंख्या कम होने के कारण इसकी सीटों की संख्या में भी कम रहेगा, जिसके कारण सही रूप से ये साउथ इंडिया अपना है रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं भेज सकेगा, और कहीं लोकसभा पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया का कब्जा होना हो जाए। क्लियर? अब देखिए क्या, यानी माइनस में हमारा चला गया 0.36% हो गया। इस प्रकार हम लोग जाना ये 131वां संविधान संशोधन क्या है, किन किन बातों की चर्चा किया गया है, और इसका एग्जाम के पॉइंट के व्यू से कैसे और इसको डिफाइन किया जाएगा। तो एक एक टॉपिक लेकर हम आपको आएंगे जो पीटी और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, थैंक्स।